हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 की आगे की एक्सरसाइज। थोड़ी हमने 2 और 3 जो एक्सरसाइज थी वो कल करी थी, आगे की क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो आज हम करेंगे आपकी चैप्टर नंबर 10 में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन एंड बिहाइंड। तो कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे ऑन, ओ एन, ऑन। ऑन कब आता है? ऑन यानी ऊपर, कोई चीज जब ऊपर रखी हुई होती है उसके लिए ऑन आता है। इन माने नीचे, नीचे, सॉरी, इन माने अंदर, कोई चीज इन है, अंदर है। बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी पीछे। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बिटवीन बीच में, एंड अंडर माने नीचे। तो यहाँ पे आपकी बुक में देखिए कुछ ऐसे पिक्चर्स दी हुई हैं। लुक एट योर बुक, दीज आर सम पिक्चर्स। तो जो आपका सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हमको कंप्लीट करना है। तो हमारा फर्स्ट देखिए, वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? THE, द बुक इज डैश द टेबल। अब आपके देखिए बुक कहां पर है, जो पिक्चर है उसमें बुक कहां पर है? ऊपर है ना, टेबल के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑन, ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो कोई भी चीज जब किसी के ऊपर रखा होता है तो उसके लिए ऑन आएगा। ठीक है? द ग्लास ऑन द टेबल, द पेंसिल ऑन द टेबल। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए आप, जो आपकी नेक्स्ट पिक्चर है, लुक एट दिस पिक्चर। इसमें मंकी है। मंकी कहां पर है? वॉल के पीछे। तो द मंकी इज डैश द वॉल। तो वॉल के पीछे है, तो पीछे के लिए क्या आता है? बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे, बिहाइंड। अंडरस्टैंड? द मंकी इज बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट पिक्चर, एक वास है, वास में फ्लावर्स हैं, तो वास के अंदर है, तो उसके लिए आएगा इन। उसके लिए क्या आएगा? इन। देयर आर 10 फ्लावर्स इन द वास। ओके? नेक्स्ट पिक्चर है कैट, और कहाँ है? चेयर के नीचे। तो उसके लिए आएगा द कैट इज, अगर नीचे है तो उसके लिए क्या आएगा? अंडर, UNDER, अंडर द चेयर। अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट है द रेड बटरफ्लाई इज डैश द येलो बटरफ्लाईज। देखो यहाँ पर 2 बटरफ्लाईज येलो है और 1 रेड है। तो रेड के नीचे, रेड, जो रेड बटरफ्लाई है वो 2 बटरफ्लाई के बीच में है, तो उसके लिए आएगा बिटवीन, बिटवीन। क्या आएगा? बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। अंडरस्टैंड? गुड। बीच में कोई भी चीज है उसके लिए बिटवीन आएगा, ऊपर है उसके लिए ऑन आएगा, अंदर है उसके लिए इन आएगा, और नीचे के लिए अंडर आएगा। अब लास्ट है द कार इज द हाउस। कार कहाँ है? घर के अंदर, बाहर, पीछे?
कहां पर है? सामने, इन फ्रंट ऑफ। कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ओके बेटा, समझ आया क्या? चलिए अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द। तो हम ए और एन और द कब यूज करते हैं? व्हेन वी स्पीक अ पर्सन, थिंग, एनिमल इन फर्स्ट टाइम। जब हम किसी भी पर्सन को, एनिमल को या थिंग को फर्स्ट टाइम बुलाते हैं तो उसके लिए आएगा ए और ए एन। तो ए तो आपको पता है और ए एन भी पता है। ए एन कब आता है? वॉवल से पहले। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ए और ए एन आएगा। नेक्स्ट, जब हम उसी के बारे में रिपीट सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसके लिए द आएगा। समझ आया? जैसे हमारा सेंटेंस है, ए यहाँ पर डैश है तो उस डैश में मैंने ए लगाया है। अ टाइगर सैट अंडर ए ट्री। देखो अंडर मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले वाले में अंडर नीचे के लिए आता है, तो अंडर अ ट्री। तो हमने यहाँ पर टाइगर का फर्स्ट टाइम बात की तो उसके लिए हमने क्या लगाया? ए। लेकिन टाइगर के बारे में हमने दूसरा सेंटेंस भी लिखा, तो द टाइगर वांटेड टू रेस्ट, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? द। क्या यूज किया? द। तो द टाइगर वांटेड टू रेस्ट। अंडरस्टैंड? जब हम किसी भी पर्सन, थिंग या एनिमल के फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो उसके लिए ए और ए एन, और जब रिपीट सेंटेंस उसी के बारे में सेंटेंस रिपीट करेंगे दूसरा कोई, तो उसके लिए हम द लगाएंगे। जैसे ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू अ पॉन्ड। पॉन्ड, देखो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में बात हो रही है तो ए लगा है। ए फ्रॉग, अ फ्रॉग, jumped into a, उसमें भी हमने क्या लगाया? a pond। a pond, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने पॉन्ड के बारे में लिखा है, पढ़ा है, तो a pond। अब उसके बाद यहाँ सेंटेंस हमने फुल स्टॉप लगा, हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया। लेकिन हम पॉन्ड के बारे में ही दूसरा सेंटेंस भी बोल रहे हैं, तो डैश पॉन्ड हैड ब्यूटीफुल लिलीज इन इट, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? द पॉन्ड। द पॉन्ड हैड ब्यूटीफुल लिलीज इन इट, क्योंकि एक बार हम बात कर चुके हैं पॉन्ड, उसके बाद फिर से पॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वापस से ए नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे द पॉन्ड। अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश ox was sitting on a shade। ox है, ox, ox, तो उससे पहले क्या आएगा? क्योंकि o वॉवल है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? n। n ox, sitting on, under a, sitting in a shade, शेड के नीचे, इन शेड के अंदर, इन अ शेड। उसके बाद हमने फिर से लगाया डैश ऑक्स वॉज टायर्ड, तो ऑक्स की बात हमने दोबारा से की तो फिर से क्या आएगा? द ऑक्स। पहले अ ऑक्स, उसके बाद द ऑक्स। अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट है 4 नंबर, लीला इज वियरिंग डैश येलो फ्रॉक, तो अ येलो फ्रॉक, अ येलो फ्रॉक। फिर हम रिपीट कर रहे हैं फ्रॉक के बाद, फ्रॉक्स जो फ्रॉक पहना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द फ्रॉक इज वेरी प्रिटी। अंडरस्टैंड? तो जो फर्स्ट टाइम हमने बात की उसके लिए ए और ए एन लगाएंगे, तो ए एन वॉवल्स के साथ आएगा, और
ए बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ, और दी दो द लगा रहे हैं हम, वो जब हम उसके बारे में सेंटेंस रिपीट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द। ओके बेटा, समझ आया?